इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 87 में। यहाँ पर नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का आश्रम है और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या जांच करने के लिए पहुँचे हैं? बताइए भाई साहब। और भी पुलिसकर्मी हैं जो अधिकारी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नारायण साकार हरि के आश्रम में पहुँचे हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सर आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, सर कुछ अगर जानकारी दे पाएँ। सर, आपको क्या कुछ आदेश उच्च अधिकारियों से मिला है कि आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं हमारे लिए। तो आप सर यहाँ पहुँचे हुए हैं, हम तो गश्त के लिए आए थे, गश्त के लिए आए हुए थे यहाँ पे जी, गश्त के लिए, ड्यूटी गश्त के लिए। सर, नारायण सागर हरि का यही आश्रम है ना सर? मैं नया हूँ, जानकारी नहीं। ऐसे आप थोड़े ना आए हैं सर। मैं अभी ट्रांसफर आया हूँ। नहीं सर, आप आए हैं यहाँ पे, कुछ तो वजह होगी। आया हूँ, उनसे पूछे वो। सर, उनका FIR में नाम नहीं है, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ तो वजह होगी ना सर, बताइए तो सही। सर, छुपा क्यों रहे आप, बताइए ना। मैं क्या छुपा रहा हूँ भाई? तो आप यहाँ आए तो कुछ तो वजह होगी ना सर। नारायण सागर करने के लिए आया हूँ भाई, गाड़ी खड़ी है। ये अधिकारी का नाम है सोहनवीर सिंह जी। गश्त के लिए जा रहा हूँ भाई। सर, गश्त के लिए आए हैं तो आए हैं ना, आप आश्रम के अंदर गए ना? हाँ, देखने आए थे, जानकारी हुई अभी। अच्छा, ये बंगलों में क्यों गए थे आप, आश्रम में क्यों गए थे? जानकारी करने गए थे भाई। किसके लिए, किसकी जानकारी सर, किसकी जानकारी सर? बड़ा कौन मामला रहता है, कौन नहीं रहता, ये जानकारी करने के लिए हम लोग। किसका, तो किसके बारे नहीं में जानकारी, किसके बारे में इतनी अच्छा, यहाँ पे सोसाइटी में ताकि यहाँ कोई आश्रम है। हाँ, किसका आश्रम है, किसका आश्रम है? साकाल हरि का, लेकिन जानकारी करने के लिए आए थे भाई। कुछ मिला, कुछ बातचीत हुई? कोई अंदर कोई नहीं है अंदर, कोई अंदर नहीं है। तो आपको ऊपर से आदेश आया होगा ना? नहीं, कोई आदेश नहीं सर, DGP वहाँ पे कायम कर रहे हैं, क्षेत्र का आपके DGP वहाँ पे कायम कर रहे हैं, गृह सचिव वहाँ पे कायम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वहाँ पे जा चुके हैं। आदेश अधिकारियों का मान। तो आदेश आपको क्या मिला है? आप यहाँ पे आदेश नहीं, यहाँ पे ऐसे कुछ तो वजह होगी। सर बताइए, कैमरे पे हैं आप। सर ऐसे मत भागिए आप। सर, 120 से ज्यादा लोग मर गए हैं सर। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, आप नारायण साकार हरि का है ना आश्रम, ये तो मान रहे हैं ना आप, उसी लिए आए ना आप? हाँ, ये जानकारी हुई है। हाँ, जानकारी हुई है। हाँ। तो यहाँ पे अंदर कौन मिला? कोई नहीं मिला। सिंह साहब बताइए, सिंह साहब क्यों छुपा रहे हैं साहब? भाई मुझे मालूम ही नहीं है, जब बताओ तो। सिंह साहब, आपको कुछ इनपुट मिला तभी आप यहाँ आए ना सर? जानकारी हुई, इनपुट मिला कि उनका आश्रम है, यहाँ कभी आए नहीं है, ये जानकारी मिली है। हाँ, यहाँ कभी नहीं। स्वीकार कीजिए ना कि आप आए हैं। जो यहाँ पब्लिक से जानकारी की, उन्होंने बताया कि यहाँ कभी आए नहीं है। अच्छा, हाँ, बस इतनी जानकारी हुई हमको। तो अंदर आप गए थे, आपकी अंदर कोई नहीं मिला हमको, अंदर हमको कोई नहीं मिला भैया, अंदर कोई नहीं मिला। हाँ। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है? नहीं, काम नहीं चल रहा उसमें। ओके, काम कुछ नहीं चल रहा। आपको ऊपर से आदेश क्या है सर? मैं गश्त करने आया, मेरा क्षेत्र है, गश्त करने के लिए मैं आया था। सिंह साहब, बैंक चेकिंग और गश्त करने के लिए मैं आया था, इधर घूमने आया। ऊपर से आदेश आया नहीं, अभी कोई आदेश नहीं। इतना बड़ा कांड हुआ है आश्रम के लिए, कोई आदेश नहीं आया भैया। अभी नारायण साकार हरि का है ना? ये तो नहीं, कंफर्म नहीं हुआ अभी, लेकिन लोग बता रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं। हाँ। आपका इलाका है, आपको पता नहीं है? मैं अभी आया हूँ ना, मैं ट्रांसफर पे अभी आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो मतलब कुछ तो इनपुट है ना कि नारायण साकार हरि का आश्रम ये हो सकता है या है? लोग बता रहे हैं कि किसी पूरनमल का आश्रम है, पूरनमल बाबा के नाम से। हाँ। ठीक है, तो नारायण साकार हरि का नाम आया है कि नहीं आया? आपके 2021 में एक बार बताते हैं आए थे, लेकिन अंदर उतर के नहीं गए थे, जो यहाँ की पब्लिक है वो बता रही थी। अच्छा, हाँ। तो आप जांच करने आए हैं ना, ये तो मानेंगे? नहीं आया, मैं तो घूमने के लिए आया था, कि क्षेत्र में बैंक चेकिंग। कि बाबा अभी तक मिल नहीं रहा है, इसी वजह से आए ना? हाँ, ये भी समझ लीजिए आप, ये समझ सकते हैं ना कि बाबा नहीं मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पे यूपी पुलिस आई। मैं जो आया यूपी पुलिस आई, जो आया था, बाबा भी कल गए थे, आपके मुख्यमंत्री गए थे। मैं जो आया था, मैं आया था बैंक चेकिंग और क्षेत्र में घूमने के लिए। हाँ। तो एक भ्रमण हो जाता है सुबह सुबह। हाँ। बैंक खुलते हैं। हाँ। व्यापारी निकलते हैं। हाँ। तो उसके भ्रमण के लिए मैं आया था। नोएडा में भी साकार हरि का आश्रम है, लेकिन देखिए कैसी सख्त कार्रवाई है। न्यूज़ 24 संवाददाता दीपक दुबे लगातार पुलिस से पूछते रहे कि आप छापेमारी के लिए आए हैं, बाबा को ढूंढने के लिए आए हैं, ऊपर से क्या आदेश है, लेकिन न्यूज़ 24 के एक भी सवाल का पुलिस जवाब नहीं दे रही है और बाबा का नाम लेने से भी बच रही है। दीपक दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि नोएडा पुलिस टीम पहुंची। दीपक, सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि बाबा का नाम लेने से भी पुलिस बच रही है, तो ये कैसा सख्त एक्शन है?
जी आपने खुद सुना होगा जिस तरह से पुलिसकर्मी जो सिंह साहब थे उन्हें कन्फ्रंट करने की कोशिश हमने पूरी की। हालांकि उन्होंने अगर 7 से 8 मिनट की हमारी बातचीत हुई है तो तकरीबन 6 मिनट तक वो बात को घुमा रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने स्वीकार ये बात को किया कि हम आए हुए हैं बाबा की जांच को लेकर और बाबा क्या आश्रम में यहाँ पर नोएडा के सेक्टर 87 में मौजूद हैं या नहीं, इसको लेकर यहाँ पर पुलिसकर्मियों की टीम यहाँ पर पहुँची हुई थी। और पुलिसकर्मियों के जिस तरह के जवाब थे वो आपने सुने हैं कि किस तरह से कहीं ना कहीं जिस तरह से एफआईआर में बाबा का नाम नहीं आया कल, और ऐसे में पुलिसकर्मी भी उनका नाम लेने से बच रहे हैं। तो अपने आप में ही जांच को लेकर भी सवाल कई और खड़े होते हैं कि आखिर क्यों पुलिसकर्मी, अगर 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है उसके बावजूद पुलिसकर्मियों के ऊपर ही पूरा दारोमदार है कि इंसाफ दिलाया जाए उन विक्टिम फैमिली को, उन पीड़ित परिवारों को। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह से बातचीत की जा रही है, इस तरह से बात नहीं बताई जा रही है कि आखिर क्यों पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जांच के लिए। हालांकि यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी, उसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने बात को छुपाने की कोशिश की। भोले बाबा उर्फ नारायण को लेकर जिस तरह से बात की गई है वो अपने आप में ही सवाल कई खड़े करती है कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस उस बाबा को बचाने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से, अंधश्रद्धा की वजह से लोग 100 से ज़्यादा की संख्या में उनकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है छापेमारी करने के लिए। पुलिस की टीम अभी भी मौजूद है यहाँ पर, लगातार जांच कर रही है। आपको बता दें कि ये जो बाबा का सेक्टर 87 में जो ये आश्रम बनाया गया है साल 2019 में लिया गया था और करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए। जो यहाँ पर जिन्होंने इस आश्रम को बनाया है उनसे भी हमारी बात हुई, उनका नाम रवि है। वो भी कुछ समय के बाद हम तस्वीरें और उनकी बातचीत अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से उन्होंने बताया कि बाबा एक नंबर के धूर्तबाज है और उसने पूरा एक मंच बनाया हुआ है इस आश्रम में जहाँ पर वो अपनी गाड़ी को पार्क कर सके और उसके बाद सीधे यहाँ पर आश्रम में बैठे और उसके बाद लोगों को प्रवचन दे। और बाबा ने यहाँ पर एक नायाब तरीका सोचा है कि किस तरह से लोगों से ऋण के जरिए भी पैसे कमाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि आश्रम और आश्रम के सामने की जो बिल्डिंग है उसे भी बाबा ने खरीद लिया है और वहाँ पर भी बिल्डिंग बनाई गई है जहाँ पर लोगों को भाड़े पर या कहें कि रेंट पर दिया गया है, जिस पे एवज में उसे पैसे हर महीने मिलते हैं। और आश्रम के अंदर भी कई सारे कमरे बनाए गए हैं जिसे रेंट पर दिया गया है। तो बाबा को पैसे की लालच या पैसे की भूख जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि किस तरह से बाबा ने यहाँ पर एक आलीशान आश्रम बनाया हुआ है और आश्रम के आड़ में लोगों को रेंट पर मकान या कहें कि घर या कमरे दिए गए हैं। जी विपनेश। तो देखिए जगह जगह पर नारायण हरि, साकार नारायण हरि के आश्रम है जिसमें हमने मैनपुरी, कासगंज और नोएडा के आश्रम की तस्वीर आपको दिखाई। पुलिस का पहरा है, लेकिन सवाल यहां पर कई ये उठ रहे हैं कि एफआईआर में बाबा का नाम नहीं, साकार नारायण हरि का नाम नहीं, आश्रम में साकार नारायण हरि मौजूद रही। पुलिस जाती है, पूछताछ किससे करके आती है कुछ नहीं पता। तो सवाल ये उठ रहा है कि बाबा खुद बच रहा है या फिर बचाया जा रहा है। पुलिस एक तरफ कह तो रही है कि सख्त एक्शन हम कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन दिखाई कहां दे रहा है, कहां दिखाई और ये कैसा बाबा वरुण, ये कैसा बाबा 121 लोगों की मौत हो जाती है, उसके अनुयायी, उसके भक्त मौत के गाल में समा जाते हैं और बाबा फरार है। यही तो सवाल है विपनेश, यही तो बातें सामने निकल के आती हैं कि आखिर अगर इतनी सब चीजें होने के बाद भी कोई बयान नहीं आता, कोई वक्तव्य नहीं आता। आप सत्संग कर रहे हैं लेकिन सत्संग करने के साथ साथ आप ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कारण क्या थी, वजह क्या थी। सिर्फ एक बयान, वो भी वकील के द्वारा आता है, तो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। दूसरी बात है 44 घंटे 45 घंटे से ज्यादा